हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक्सीडेंट मैरिज विद जंगकुक एफएफ की पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लीना के घर बहुत बड़ा नहीं था, 3 बेडरूम का अपार्टमेंट था, तो थोड़ा गैदरिंग हो गया था। जंगकुक बहुत खुश था। लीना के मॉम डैड सबको बहुत आदर के साथ आप्यायन करते हैं। जंगकुक की डैड मिस्टर जियोन कहता है, ये सब तो होता रहेगा, पहले हमारे बहू को तो बुलाइए, हम और देर नहीं करना चाहते। लीना के डैड लीना को ले आने के लिए लीना के मॉम को कहता है। लीना के मॉम इस्माइल के साथ लीना को लाने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के तुरंत बाद ही लीना के डैड को बुलाता है लीना के मॉम। रोते हुए हाथ में एक लेटर लेके खड़ा था वो। लीना के डैड लेटर को लेके पढ़ता है। डैड, आई एम सॉरी। लीना के डैड निराश और दुखी होकर बेड पर बैठ जाता है। लीना के मॉम रो रहा था। तब भी जंगकुक की फ़ोन पे लीना की नंबर से एक वीडियो मैसेज आता है। जंगकुक ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हो तो गया था, लेकिन वो मैसेज को ओपन करता है। वीडियो प्ले होता है। जंगकुक, मैं तुम्हें एक बात बहुत पहले से ही और बहुत बार कहने की कोशिश किया था, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ। बट मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। जब तक तुम ये मैसेज देख रहे होगे तब तक तो मेरा शादी भी हो गई होगी। प्लीज़ जंगकुक, मुझे भूल जाना और आई एम रियली रियली सॉरी जंगकुक। मिस्टर जियोन भी ये मैसेज देख लिया था और लीना के डैड को बुलाने लगते हैं। लीना के डैड और मॉम बाहर आता है। लीना के डैड की फेस पर साफ साफ दुख दिखाई दे रहा था। मिस्टर जियोन समझ जाता है, उनको कुछ भी पता नहीं था। पीछे खड़े होकर लीना के मॉम भी रो रहा था। मिस्टर जियोन कहता है, हम तो मेरे बेटे के शादी के लिए आए थे। लीना के डैड सैड टोन में कहता है, मेरी बेटी की वजह से आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। मिस्टर जियोन कहता है, नहीं नहीं, इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है। जंगकुक अब तक शांत होकर बैठा था, लेकिन अब जंगकुक गुस्सा होकर कहता है, डैड चलिए यहाँ से। मिस्टर जियोन कहता है, चुप करो और शांत रहो। लीना के मॉम कहता है, हम जितनी भी माफ़ी मांगे उतना कम है, लेकिन अभी अभी आपने कहा आप अपने बेटे के शादी के लिए आए हैं, तो अगर आप बुरा ना माने, हमारे और एक बेटा है, मेरी ननद की एक बेटा है। लीना के डैड लीना की मॉम की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, क्या कह रहे हो तुम? मिस्टर जियोन कहता है, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? पहले मुझे सुन तो लेने दीजिए, आपकी वाइफ क्या कह रही है। जंगकुक कहता है, डैड आप। मिस्टर जियोन जंगकुक की हाथ को पकड़कर खींचते हुए एक कोने पे ले जाता है और कहता है, अब तक तो तुम्हारी हर एक बात मानी मैंने। तुमने जैसे कहा वैसे तुम्हारे लाइफ को गुजरते रहे, लेकिन अब मैं जैसे कहूँगा तुम वैसे ही करना। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। समाज में मेरा एक मान है, मर्यादा है, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं खो सकता। और लीना की डैड को देखा तुमने, अगर हम यहाँ से ऐसे ही चले गए तो मुझे डर है कि वो कुछ कर न ले। अपने ही बच्चे जब धोखा देता है तब कैसा महसूस होता है, वो मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। दूसरी तरफ लीना के मॉम लीना को डैड से कहता है, देखिए लीना तो भाग गई, लेकिन अब ये लोग चले गए तो बाहर पूरी दुनिया हमारी जीना हराम कर देगा, और फिर ते तो बड़ी हो गई है, एक ना एक दिन उसे भी शादी कर कर बाहर जाना ही पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं? लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्लीज़ आप एक बार सोच कर तो देखिए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा फिर से। अब मिस्टर जियोन और जंगकुक भी आ जाता है। मिस्टर जियोन लीना के मॉम डैड से कहता है,
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लीना के मॉम खुश होकर कहता है ठीक है, मैं तेयंग को तैयार करके लेके आती हूँ। लीना के मॉम जल्दी से किचन में चले जाते हैं। तेयंग अब तक सब देख रहा था और सुन रहा था। लीना के मॉम कहता है तेयंग तुम सब जान चुके होगे, अब चलो। तेयंग कहता है लेकिन मामी। लीना के मॉम तेयंग को कस के एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है इतनी सालों से जो खिलाया, रहने के लिए घर दिया, अब उसका भुगतान करो तुम। तेयंग रो रहा था। लीना के मॉम फिर से कहता है अगर उस दिन तुम भी अपने मम्मी पापा के साथ मर जाती तो बच जाती, लेकिन नहीं, मरी नहीं तो अब भुगतान करना पड़ेगा। अपनी आंसू पोंछो और चलो मेरे साथ। तेयंग यह एक नौकर की तरह ही रह रहा था, तो तेयंग की ड्रेस अच्छी नहीं था। लीना के मॉम तेयंग को लेकर सबके सामने आ जाता है और कहता है थोड़ा टाइम दीजिए, मैं तेयंग को थोड़ा सजा कर लेके आता हूँ। मिस्टर जियोन तेयंग की गाल पर स्लैप की दाग क्लियरली देख पा रहा था और तेयंग की और वाइन की ड्रेस चीख चीख के कह रहा था कि ये सिर्फ एक सर्वेंट ही है यहाँ की। लीना के मॉम तेयंग को लेकर जाने ही वाला था, लेकिन मिस्टर जियोन कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अगर सबकी सम्मति है तो शादी शुरू करें। शादी शुरू करने से पहले मिस्टर जियोन तेयंग से पूछता है क्या तुम इस शादी के लिए रेडी हो। तेयंग सिर्फ हाँ में अपने सर को हिलाता है। शादी शुरू होता है, लेकिन तब भी जंगकुक कहता है मेरा एक शर्त है। सब लोग चुप हो जाता है। मिस्टर जियोन जंगकुक को चुप रहने के लिए कहता है। जंगकुक कहता है नहीं डैड, आपने मुझे शादी के लिए माना तो लिया, लेकिन मेरा भी शर्त आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। लीना के डैड कहता है ठीक है, क्या है तुम्हारी शर्त। जंगकुक कहता है शादी के बाद ज़िंदगी में कभी भी ना तेयंग आपके साथ ना आप लोग तेयंग के साथ मिल पाएंगे। शादी हो गई तो तेयंग आपके लिए मर गया। और क्या इस शर्त के लिए आप राज़ी हो। लीना के मॉम कहता है ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक को लगा वो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। लीना के डैड मिस्टर जियोन से कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं या फिर मेरी फैमिली की कोई भी मेंबर कभी भी तेयंग से मिलने के लिए ट्राई नहीं करेंगे। सब बात ख़त्म होने के बाद शादी हो जाता है। लीना के डैड खाने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक कुछ बिना कहे बाहर चला जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है। मिस्टर जियोन लीना के मॉम डैड से विदा लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन लीना के मॉम कहता है क्या मैं तेयंग से थोड़ी देर अकेले में बात कर सकती हूँ। मिस्टर जियोन कहता है हाँ, क्यों नहीं। लीना के मॉम तेयंग को लेकर लीना के रूम में आ जाता है और तेयंग की बालों को पकड़कर कहता है तूने सुना ना, तेरी हस्बैंड ने क्या कहा, कभी भी हमसे मिलने की ट्राई मत करना। और मिस्टर जियोन को पता था रूम के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए मिस्टर जियोन तेयंग को बुलाने लगता है। लीना के मॉम तेयंग को लेकर बाहर आता है और कहता है मैं तो तेयंग को थोड़ा गिफ्ट दे रहा था। मिस्टर जियोन कहता है नहीं, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे की शादी करने के लिए आए थे, वो हो गया है, वही एनफ है और कुछ भी नहीं चाहिए। मिस्टर जियोन तेयंग से पूछता है तुमने कुछ लिया तो नहीं ना बेटा। तेयंग कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मिस्टर जियोन तब सबसे आखिरी विदा लेकर तेयंग को लेकर बाहर आ जाता है और तेयंग को जंगकुक की कार को दिखाकर कहता है जाओ जंगकुक के पास जाकर बैठ जाओ, मैं दूसरी कार में आती हूँ।